फजल करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप लोग वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं ज़ाग्रेब से, क्योंकि जो भी बाहर जाता है उसकी कोशिश यही होती है कि वो उनके कैपिटल के अंदर जाके काम कर सके। हमारा ख्याल ये होता है एशियंस का कि कैपिटल में जो सैलरी है वो ज़्यादा मिलेगी और जो बाकी सिटीज़ हैं उसकी निस्बत जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो आज हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरी चीज़ कि डिलीवरी की जो जॉब्स क्रोएशिया आपको ऑफ़र करता है या जो डिलीवरी की जॉब्स के ऊपर जाता है वो कितनी सैलरी लेता है और डिलीवरी की जॉब किस नौइयत की होती है और आपको क्या क्या काम डिलीवरी की जॉब पे करना पड़ता है। नंबर 3, आज हम बात करेंगे कि अप्रूवल जो टाइम है क्रोएशिया का वो भी वर्क परमिट का वो कितना होगा। और नंबर 4, सबसे एंड में हम बात करेंगे 2023 में विजिट वीज़ा की रेशो क्या रही और वर्क परमिट की रेशो क्या रही। तो चलें टाइम ज़ाया भी बगैर कि आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम लोग जो जितने भी एशियन से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं पाकिस्तानी, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश या इंडिया की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग सारे एशियन कंट्रीज में शामिल होते हैं। हम लोग जब भी किसी यूरोप कंट्रीज़ का या शेंगन कंट्री का वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो वर्क परमिट होता है वो उसकी कैपिटल सिटी का निकले। तो हम लोगों की सोच ये होती है कि कैपिटल जो सिटी होगा उसकी सैलरी ज़्यादा होगी, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा होगा। ये बिल्कुल ठीक है कि उसकी जो सैलरी होती है वो दूसरी सिटीज़ की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा होती है और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो ऑफकोर्स दूसरी सिटी से थोड़ा सा अप होता है। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर हम कैपिटल की तरफ जाते हैं तो कैपिटल के अंदर जितनी रिहाइश, एकोमोडेशन है, जो फूड है, आपके जो दूसरे एक्सपेंस है वो भी ज़्यादा होते हैं। अगर आप एंड ऑफ द मंथ जब भी इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ज़ाग्रेब में यानी कि जो कैपिटल में जो क्रोएशिया की जो पे ले रहा है और जो एक दूसरी सिटी के अंदर पे लेने वाला वर्कर है, एंड ऑफ द डे जब प्लस माइनस किया जाएगा तो उन दोनों की सैलरीज एक जैसी ही आएगी। सिर्फ होता ये है कि जो दूसरी सिटीज़ में है वहाँ पर 100 यूरो या 50 यूरो या 150 यूरो का डिफरेंस होता है। और यही जो डिफरेंस होता है जब ज़ाग्रेब में रहने वाले इंसान को, यानी कि जो वहाँ पे वर्कर काम कर रहा होता है, जब उसके एक्सपेंस में से प्लस माइनस किया जाता है तो पता ये चलता है कि अगर ज़ाग्रेब वाला लेट्स सपोज 1000 यूरो कमा रहा है तो दूसरी सिटीज़ वाला जो 850 यूरो कमा रहा है वो दोनों इक्वल्स हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम डिसएडवांटेज के ऊपर कि अगर हम ज़ाग्रेब से अप्लाई करते हैं तो उसका डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता लूं कि इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज वो ये है कि ज़ाग्रेब से जब भी आप वर्क परमिट निकालेंगे या आपका निकल कर आएगा, आप जब भी एम्बेसी के अंदर अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने के लिए जाएंगे तो एम्बेसी इसके ऊपर 60 से 70 दिन लेती है। ठीक है, क्योंकि ये कैपिटल है और कैपिटल में होने की वजह से यहाँ पे जो ट्रैफिक है दूसरी सिटीज़ की तरफ से, दूसरी कंट्रीज़ की तरफ से जो एक रुझान है वर्करों का आने का वो भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये 60 दिन से 70 दिन तक ये एम्बेसी आपका अप्रूवल देती है वर्क परमिट को या नहीं देती वो ले लेती है। और अगर मैं बात करूं दूसरी सिटीज़ के तो वहां पर जो टाइम लगता है वो 30 दिनों के अंदर आपका अप्रूवल या जो भी उसका आंसर होता है केस का वो आपको दे दिया जाता है। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर आप ज़ाग्रेब में जाके अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है अपने आंसर आने का, और अगर आप दूसरी सिटीज़ में करते हैं तो आपको बहुत जल्दी आंसर दे दिया जाता है आपके वर्क परमिट का। अब हम बात करते हैं कि अप्रूवल टाइम क्या होता है। जी, तो अब बात करते हैं नंबर 2 के ऊपर। नंबर 2 के ऊपर हमने ये बात रखी, ये या नंबर 2 को हमने रखा हुआ था कि जो लोग डिलीवरी की जॉब जाके करते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो वाइट कॉलर जॉब करते हैं यूरोप में जाके। सबकी कोशिश ये होती है जिसको इंग्लिश नहीं आती या जिसकी जो एजुकेशन होती है वो मैट्रिक तक होती है या मिडिल तक होती है, वो कहते हैं चलो यार डिलीवरी की जॉब वहाँ जाके कर लेते हैं। तो ये मैं आपको बता दूँ, जो डिलीवरी की जॉब पे आपको सैलरी दी जाती है वो तकरीबन 600 यूरो दी जाती है। ठीक है, और जो जॉब लिया जाता है, जो काम लिया जाता है वो बहुत सख्त है, क्योंकि अभी आप चेक कर लें कि वेदर क्या चल रहा है क्रोएशिया के अंदर। और आपको जब डिलीवरी की जॉब ऑफर की जाती है तो उस पर कोई मोटरसाइकिल या आपको गाड़ी नहीं दी जाती, बल्कि आपको एक इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल दी जाती है जिस पे पहले आपने पेडलिंग करनी होती है और कुछ टाइम के बाद वो खुद ब खुद चार्ज हो जाती है और चलने लग जाती है। उसमें एक छोटी सी बैटरी लगी होती है जिसको आप बाद में चार्ज कर सकते हैं और अपनी साइकिल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये जॉब बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है, क्योंकि आपने जो काम करना है वो आउटसाइड करना है और वो जो टेम्परेचर होता है वो -1 से लेके -5 तक गिरता है सर्दियों में। ठीक है, और विंटर में भी वहाँ पे जो समर होती है, वहाँ पर जो समर का मौसम होता है वो पाकिस्तान या इंडिया की तरह या नेपाल या बांग्लादेश की तरह नहीं होता जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। वो भी इतना होता है कि शाम के टाइम आपको ऊपर जैकेट पहननी पड़ती है, वरना आपको। अब तीसरी बात पे हम बात करते हैं कि जो 2023 था, 2023 में जो क्रोएशिया में जितने
जितने भी विजिट वीज़े अप्लाई किए गए या जितने वर्क परमिट अप्लाई किए गए उसकी रेशो क्या थी। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि क्रोएशिया, ये मेरी 100% कैलकुलेशन है, ये मैं किसी की बात या किसी का एक्सपीरियंस नहीं बता रहा, बल्कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि क्रोएशिया आपको विजिट वीज़ा नहीं देगा, बेशक आपकी जितनी अच्छी प्रोफाइल हो। हाँ, अगर आपके पास कनाडा का या यूएस का या आपके पास ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगा है तो वो एक डिफरेंट चैप्टर है कि वो आपको इस बिहाफ पे वो वीज़ा दे सकता है, या आप पहले कभी यूरोप शेंगेन गए हुए हैं तो उसकी बिहाफ पे आपको क्रोएशिया वीज़ा दे देगा। लेकिन अगर आपके पास 10-15 मुल्कों की हिस्ट्री भी है लेकिन वो एशिया या मिडिल ईस्ट में आता है तो आप भूल के भी अप्लाई ना कीजिएगा, आपका टाइम और आपके पैसे दोनों ज़ाया हो जाएंगे, ठीक है। और जो वर्क परमिट का सिनेरियो रहा 2023 में वो बहुत अच्छा रहा क्योंकि क्रोएशिया ने बहुत वर्क परमिट दिए, और जो वर्क परमिट दिए गए वो सबसे ज़्यादा आपकी डिलीवरी जॉब्स के दिए गए, शेफिंग में दिए गए, कंस्ट्रक्शन में दिए गए। और अभी भी 2024 का जो साल शुरू हुआ है इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शंस की जॉब है वो आ रही हैं, ठीक है, डिलीवरी की जॉब्स भी आ रही हैं। अब उनको प्रोफेशनल कुक की ज़रूरत है जो कि खाना बनाना जानते हो, लेकिन खाना बनाना कौन सा, जो आपका एशिया में यूज़ किया जाता है या एशिया में खाया जाता है वो खाना नहीं, जो वेस्टर्न फूड होता है जैसे पेस्ट्री शेफ़ हो गया, उनके बेकिंग शेफ्स हो गए, उनके लिए लॉट ऑफ जॉब्स वहाँ पर मौजूद है। जिसके पास डिप्लोमा है या उसके पास सुनहरी चांस है कि क्रोएशिया का वर्क परमिट अप्लाई करे। और इसके एंड में मैं यही बात करूँगा कि हम लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि हम लोग जाके यूरोप में काम करें, लेकिन यूरोप में काम करने के लिए एक चीज़ आपको मैं पहले बता दूं कि आपको हुनर आना चाहिए। अगर आपके पास हुनर नहीं है तो मेरा ये मशवरा है कि आपको अब्रॉड या वर्क परमिट के ऊपर जो यूरोप शेंगेन कंट्रीज़ हैं उसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप अगर बगैर स्किल के जाते हैं तो जो आपकी सैलरी बनती है वो तकरीबन 500 से 600 यूरो बनती है, बहुत ज़्यादा अगर मैं बताऊँ तो, ठीक है। तो ये 500-600 अगर आप कन्वर्ट करने जाएँ तो ये कंपेयर आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो आपकी अपनी कंट्रीज़ के अंदर है वहाँ पर कुछ भी नहीं बनता। तो आपने अगर अब्रॉड जाना है तो ये मेरी एडवाइस है कि एक अच्छा सा डिप्लोमा करें, चाहे वो कुकिंग के अंदर हो, शेफिंग के अंदर हो, टेलरिंग के अंदर हो, ठीक है, और कंस्ट्रक्शंस के अंदर हो, लेकिन आपके पास एक स्किल, एक हुनर होना चाहिए जिसकी बेस पे आप अच्छी अर्निंग कर सकें। तो ये था मेरा आज का वीलॉग।